होते हैं भेड़िए कि वो सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी शिकार करते हैं ना तो सबसे पहले जो मतलब ग्रुप के मतलब जो उनके झुंड के बूढ़े होते हैं ना उनको देते हैं खाने के लिए, उनको खाना दे दिया, उसके बाद वो आपस में काटते हैं। कोई एक भेड़िया दूसरे भेड़िया की बीवी के कारण नहीं लड़ाई होती जब मुझे पसंद आ रही है मेरी। समाज में लोग कहते हैं भेड़ियों से कुछ सीखो, वफादार लॉयल्टी भेड़िए में। दुनिया में कुत्ता पाला जा सकता है, भेड़िया नहीं पाला जा सकता, वो अपने आचरण और खूंखार को नहीं बदल सकता। तो कैसा था फूड गैदर्स, यानी वो लोग में पहले क्लास होती नहीं थी, शिकारी शिकार करके आते थे, औरतें पकाती थी, बच्चे रहते थे, पूरी व्यवस्था चलती। आज गांव में भी तो हमें यही देखने को मिलता है, जात वर्ग आज हो गए। पहले गांव का एक सरपंच होता था, सब सुनते थे, आज भी सरपंच, लेकिन कौन इतनी मानता है। पहले वो पंच परमेश्वर होते थे, आज आइडियोलॉजी चेंज हो चुकी है। तो पहले का कहना था कि जो प्रिमिटिव कम्युनिटी थी वो कैसी थी, यहाँ पे ना तो क्लास था कुछ था, सब गैदर्स थे। अब इसके बाद हमें क्या दिखता है कि एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शंस क्या थे भाई साहब, हंटर्स थे, फूड गैदर्स थे, और वो उनके पास थे स्लेव्स और मास्टरी ओवर टूल्स हमें देखने को मिलती है। यानी हमने ये भी देखा था कि पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में, पहले के ज़माने में जब आप इजिप्ट पिरामिड बने तो उसके लिए गुलाम चाहिए होते थे, तो वो गुलाम आते थे, तो लोग मोस्टली क्या होते थे, स्लेव्स रखते थे अपने कामों के लिए। तो स्लेवरी सिस्टम वहाँ भी होता था, लेकिन वहाँ स्लेवरी सिस्टम थोड़ा औकात में होता था। औकात में कैसे, जो भी स्लेवरी करता था उसके घर का खाने के लिए। आज आप भी तो मजदूर लाते हो, जैसे खेती बाड़ी सबके पास होती है, तो अपने खेतों में तुमने देखा होगा कि हम खेतों में किसको रखते हैं, वो आते हैं मजदूर, बटिया वाले, बटिया के मजदूर आते हैं ना। वो बटिया के मजदूर क्या करते हैं, वो वहीं आते हैं, उन्हें वहीं खाना देना पड़ेगी, उनके परिवार का भी पालन पोषण करना पड़ेगा और महीने का देना पड़ेगी। ईमानदारी है, खाने वाने से लेके कुछ सेव तो हो रहा है, लेकिन ऐसा एक्सप्लॉयटेशन किस काम का। तुम सोचो, वो बटिया के मजदूर हमसे बहुत अच्छे हैं। कैसे, सुबह हमारे पिताजी 8 बजे गए, 9 बजे गए, और शाम को आ रहे हैं 5-6 बजे निचोड़ के। क्या उन्हें खाने दे रही है कोई, घर से ही थैला पैक करके ले जाते हैं। छोड़ने आने जा रहा है, नहीं आ रहा। गांव के बटिया के मजदूर अच्छे, वहाँ अगर वे टेढ़े हो जाएंगे ना, हम थक गए, लो लो खाना खाओ खाना खाओ, थको मती, काम करो काम करो। सोचो, उधर इंसानियत है, लेकिन ये कॉर्पोरेट सेक्टर्स में इंसानियत देखने को नहीं मिली। यहीं से फ्यूडलिज्म जो थे वो शिफ्ट कर गया लॉर्ड्स की तरफ। जो लॉर्ड्स होते थे वहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स आ गए, और यहीं से कैपिटलिज्म का उदय हुआ, और यहीं से एंड ऑफ हिस्ट्री चालू होती है, और मार्क्सवाद के हम सिद्धांत को स्थापित करते। तो हमने यहाँ से एक सिनेरियो देखा कि कैसे वर्किंग क्लास इमर्ज हुआ, सबको समझ में आ गया। वर्किंग क्लास कैसे, लेबर्स, और चारों तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इमर्ज हुआ। चलो, अब कार्ल मार्क्स के बारे में बात कर ले, तो यहीं से हम लोग अपनी थ्योरी उठाते हैं। तो सबसे पहले कार्ल मार्क्स एंड कॉन्फ्लिक्टेड थ्योरी, कार्ल मार्क्स और उनकी कॉन्फ्लिक्टेड थ्योरी क्या कहती हैं। तो सबसे पहले कार्ल मार्क्स के बारे में बात कर ले। कार्ल मार्क्स जो हैं वो मॉडर्न सोशलिज्म के फादर हैं। सोशलिज्म मतलब साम्यवाद, समाजवाद नहीं कहेंगे, साम्यवाद कहेंगे, ठीक है ना। हाँ, कम्युनलिज्म मतलब हो गया आपका साम्यवाद। समाजवाद मतलब समाज में, समाज से, समाज के द्वारा समाज उत्थान, यानी कोई भी काम करोगे तो आप क्या करोगे, समाज उत्थान के लिए करोगे। और इसी से रिलेटेड इनकी कई सारी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज है, जिसे आज हम देखेंगे। इनने करीबन, इनकी जो थ्योरीज हैं वो वेस्टर्न इंटेलेक्ट में 150 सालों तक ट्रेडिशनल रही गई है। इन्हें 3 कंपोनेंट दिए। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था अ पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन। हिंदी में क्या लिखवाया था मैंने इसको, इनके एक राजनीतिक सिद्धांत था, पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन, जो सबसे ज्यादा माना गया, इनका एक कंसेप्ट था। इसके बाद अ फिलॉसफी, जो इनकी एक फिलॉसफी ऑफ द हिस्ट्री, यानी इतिहास की दर्शन, इतिहास के दर्शन इनका अगला था। और उसके बाद था एंड एन एनालिसिस ऑफ द फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी, हमारी जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से फंक्शन करती है, वो हमें इंपॉर्टेंटली इसमें बताना था। तो ये 3 चीजें आप जब मेंस का आंसर फ्रेम करोगे ना, तो इन्हीं पॉइंट्स को उठा लेना, अब समझने की कोशिश करना। ये कार्ल मार्क्स के बारे में एक छोटी सी चीज़ थी। अगला, आज अपन इनकी थ्योरी की बात करते हैं कि मटेरियलिस्टिक थ्योरी ऑफ हिस्ट्री क्या थी। मटेरियलिस्टिक थ्योरी ऑफ ओल्ड हिस्ट्री भी हमें देखने को मिलेगी। तो ये क्या थी, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखो, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट देन what people in the society thinks and believe। आज समाज में क्या इंपॉर्टेंट है इन दोनों में से, या तो लोग क्या सोचते हैं या वो क्या आंख मूंझकर बिलीव क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय बिलीव मतलब होता है जिसके सर पैर नहीं होते, बस हम मानते हैं। बिल्ली रास्ता काट गई, अशुभ होगा, इसका कोई प्रूफ है क्या? बिल्ली के पैर में लिखा है कि आज मैं अशुभ करूंगी, तुम्हारा रास्ता काटूंगी, कोई प्रूफ नहीं, बस ये हमारी धारणा है, बिलीफ है। जैसे ही आपने देखा होगा कि भाई साहब
सूर्य ग्रहण लग गया है तो घर से नहीं निकलेंगे, क्योंकि अगर आप सूर्य ग्रहण में निकले तो बीमारियां लग जाएंगी, हो सकता है आपको बुरा समय चालू हो जाए। हमारे आगे इतिहास में लिखा है, वेदों में लिखा है, लेकिन क्या कभी इसका कोई सर्टिफाइड प्रूफ है? तो जो अवधारणाएं चली आ रही है हम उन्हें क्या करते हैं, मानते हैं। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, नदी किनारे देख के आते सांप बैठा उस पर लिखा झूठ बोलना पाप है, नहीं, बिलीफ है। तो क्या समाज के लोग, क्या ज़रूरी है, क्या सोचना ज़रूरी है कि बिलीव ज़रूरी है? एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर मिलता है व्हाट दे डू एंड मेक। जी नहीं, इसका आंसर ये है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो क्या करते हैं और वो क्या सोचते हैं और क्या बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल पीपल एवरीवेयर हैव टू प्रोड्यूस देयर मीन ऑफ सब्सटेंसेस या लाइवलीहुड। हर इंसान इस परिवेश में कहीं भी रह रहा होगा ना, तो ज़रूरी है वो काम करना या वो चीज़ें करना जिससे वो अपने घर के लिए 2 वक्त की रोज़ी रोटी की व्यवस्था कर सके और अपने घर को चला सके। आज अगर देखा जाए तो सारी जंग किसकी, रोटी की जंग है, तुम खुद जानते हो। बाप मतैया क्यों काम कर रहे हैं? जस्ट फॉर फूड। पैसा खाया नहीं जा सकता, लेकिन वो अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए क्या करता है, काम करता है। आज कर रहा है कि एंशिएंट काल से यही करता आ रहा है? अगर हम देखा जाए तो एंशिएंट से भी हमें यही देखने को मिलती है। तो प्रोडक्शन इज प्राइमरी, यहाँ से क्या समझने आता है, उत्पादन ही सर्वोपरि है। प्रोडक्शन कैसा है, प्राइमरी। इट इज नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर एवरीथिंग एल्स, यू मस्ट टू फीड बिफोर ऑफ द फिलोसफाइज। ये कहावत बहुत सही है कि भाषण देने से पहले भी पेट भरा होना चाहिए, यानी ये समाज तब दौड़ता है जब आपका क्या भरा हो, पेट भरा हो। तो ये फालतू की बकवास करने से पहले क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़रूरी ये है कि प्रोडक्शन क्या हुआ है और उसकी जनता का क्या पेट भरा है, यानी सोशल डेवलपमेंट ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये सोशल डेवलपमेंट कब होगा, जब जनता को प्रोडक्शन मिलेगा, यानी उसे उसका आहार मिलेगा, उत्पादन होगा, बिकेगा, पैसा आएगा, उसे उसका पारितोषिक मिलेगा और समाज को चलाया जाएगा। यही है मटीरियलिस्टिक थ्योरी ऑफ हिस्ट्री। क्लियर है? और ये किस पे बेस्ड है, सोसाइटी पे बेस्ड है। अब आगे की वो क्या बात कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक थ्योरी ऑफ हिस्ट्री में हम आगे क्या देखते हैं, हाउ स्टफ इज प्रोड्यूस्ड इज व्हाट मैटर मोस्ट। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किस तरीके से कोई सामान बनाया जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द बेस ऑफ सोसाइटी, मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्शन है ना, वही सोसाइटी का बेस है, आधार है। कार्ल मार्क्स कहते हैं जितने भी नियम हैं, जितने भी भाई साहब कस्टम्स हैं, कानून है, आपकी बिलीफ है, ये सब डिटरमाइन करती है हाउ द वेल्थ शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, द सुप्रीम स्ट्रक्चर। आप खुद सोच लो, आपके रूल्स, आपके कस्टम्स, आपकी विचार, ये सब निर्धारित करते हैं कि पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ किया जाए। अब इसको कैसे समझोगे, आप खुद सोचो, अमीर, अरे अमीर छोड़ो, आप तो ये सोच लो कि सबसे ऊपर आया कैपिटलिस्ट, उसके नीचे आया वर्किंग क्लास, फिर आए उसी वर्किंग क्लास में लेबर्स आ गए।